गीत गा दिए, जन्मदिन पे है बधाई। चलो हम इधर बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाओ आराम से। आचार्य जी, अभी इसके बाद कोई भजन होगा क्या? हाँ वही तो। हाँ भाई आइए देखिए, जो आधुनिक युग में जन्मदिन मनाया जाता है, आज भी खूब मनाया जाता है, और वैदिक युग में भी जन्मदिन मनाया जाता था। जन्म दिवस का मतलब बताया आपको कि ये बोध कराता है कि हमने किस लिए धरती पे जन्म लिया है। अरे प्राणी जब तू चेत जा, अरे अब चेत जा, अरे तब चेत जा, क्योंकि हाथों में कहा जाता है बही बही कहीं जैसे चेतो सबसे सही। इसलिए बार बार जन्म दिवस के अवसर पे याद दिलाया जाता है कि भाई तेरा जन्म जो है इसके लिए हुआ है। और ज्यादा हम आपको जन्मदिन में नहीं बताएंगे। देखिए जैसे आप लोगों के यहाँ केक काटा जाता है, अब आप ये विचार कीजिए केक में नाम लिखा जाता है ना भाई। मानिए किसी के बच्चे का नाम है गुड्डू, बुरा मत मानिएगा, अगर किसी का नाम न करने की हो सकता है बहुत अच्छी बात है। केक में गुड्डू लिख दिया गया, कहा गया भैया जी अब केक काटो, मोमबत्ती जितने साल का इतनी मोमबत्ती जला दी गई, केक रख दिया गया, भैया आप काटो। और भैया लगा करके चाकू केक को काट दिया, गु हो गया अलग और डेड हो गया अलग। मतलब अपने ही जीवन के नाव पे अपनी छुरी चला दी, अब डेड मारने खत्म। और फिर आगे जनते हो आगे काट गु अलग डेड अलग, केक कट गया। ऐसा जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो समझ लो, इसके ये करना समझो अपने ही जीवन रेखा पर छुरी को चलाना है। दूसरी बात होती है मोमबत्ती जलाई जाती है आपके यहाँ खूब। मोमबत्ती जितने साल का जला दिया गया, लप 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 जैसे जलने लगी ना, का फूंक के बुता जाए, फूंक के बुला दो। मतलब कि बताओ अगर बच्चा तुम 34 साल के हो गए हो, आगे तुम अंधेरे में रहो। मतलब हमारे यहाँ सिद्धांत होता है कि दीपक को जला करके आभार एक देखिए जितने साल का होता है हमारे यहाँ बालक, जो वैदिक विधान है, उतने दीपक छोटे छोटे होते हैं, और एक दीपक बड़ा सा होता है उन दीपकों में। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी का बच्चा 5 वर्ष का हो गया है, तो 5 दीपक तो एक साइज के होंगे, लेकिन एक दीपक बड़ा सा होगा, और उसका प्रतीक होता है कि जो तेरे 5 वर्ष बीत गए ना, वो चाहे छोटे बन के बीते हो चाहे बड़े बन के बीते हो, लेकिन जो तेरा 6ठा वर्ष है, आने वाला समय है ना, उसका उज्जवल भविष्य हो, अर्थात खूब खिल करके जगमगाता हुआ प्रज्वलित करे। भाई ये व्यवस्था अपने यहाँ होती है, लेकिन प्रज्वलित करने के बाद हम फूंक देते हैं। और भी व्यवस्थाएं, चाहे हम स्थितों गृहस्थों की व्यवस्थाएं संतों के यहाँ हमारे होती है, जैसे बहुत जगह स्थानों पे होती है। भाई जितने साल का उतने दीपक की व्यवस्था नहीं, बस केवल 5 दीपक को जला करके ही व्यवस्था कर दी जाती है कि छिटजल पावक गगन समीरा पंच समीरा, यानी इसी पंच तत्वों में आया है, इसमें विलीन हो जाएगा। दुनिया के संसार की व्यवस्था पे मतलब नहीं है। तो आइए थोड़ा सा इसके बाद में श्याम साधु जी का विचार आप लोग सुनेंगे, उसके बाद में फिर जन्मदिन मनाया जाएगा। और फिर आप लोग रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अभी समय पूरा भी नहीं हुआ, इसलिए आधा घंटा पहले हमारा समय शेष है। उसके बाद में फिर आप लोगों का समय निपटा होगा, आधे घंटे में काम निपट जाएगा। अपने समय के अंदर आपको हम निपटारा कर देंगे, परेशान मत होइए। बोले हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम। देखिए, एक मर्ज के लिए, एक बीमारी के लिए दुनिया में तरह तरह की दवाइयाँ हैं, अलग अलग कैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, तरह तरह के अनाज, तरह तरह के लोग, तरह तरह के स्वभाव,
तरह तरह का धर्म नहीं है, तरह तरह के धर्म। सवाल इस बात का है कि हम लोग क्या करें, क्या करें कि हम संकट से बचे रहें। वही है वही जो राम रच रखा, कहा तो है, लेकिन आ गया। देखिए, लेकिन ये है कि आप लेखनी को आगे पीछे कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कर्म एक ऐसी चीज है, हठ योग एक ऐसी चीज है कि आप जैसे किसी पंडित ने बता दिया तुम ऊपर शनि कर रहे हैं, तुम्हारा कोई बात हुई या पूजा कराओ। खाली पूजा करे से आज के युग में शनि देव शांत न हुई है, कान खोल कर सुन ले, ये जिंदगी यही न देता बात। या 5 साल में वकील बन जात है, डॉक्टर बन जात है, 20 साल के बाद, 20 वर्ष के बाद आजीवन कारावास वाला भी छूट जाता है। और यहाँ मैं 74 साल का हो गया, यही सजा भोगे 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 भोगे। जितने ही आप तकलीफ उठाएंगे जीवन में, जितना ही आप कष्ट उठाएंगे दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, तो आपके पास सिद्धियां आ जाएंगी, चमत्कार आ जाएगा। करके देखना पड़ेगा। तो रास्ता मैं वो बताता हूं जो आप आसानी से कर सको। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बताना चाहिए, सीधा रास्ता। तो आज की सबसे बड़ी जो हम लोग जितना ये पूजा पाठ करते हैं ना, इसका तत्काल अगर प्रभाव देखना हो तो इसके साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म कीजिए। हमारे पैर में, बाएं पैर में अभी 1 हफ्ते पहले रायबरेली में मैं रोज बंदर खिलाता हूँ, तो वहाँ एक बंदर के ऊपर 4 बंदर टूट पड़े। होता है उनके यहाँ, अब हमसे देखा नहीं गया। यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, तभी प्रभु आपकी सुनेंगे। राम की कोई नहीं सुनता, ना 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 ना, राम की कोई नहीं सुनता। तो क्या राम आपकी सुनेंगे क्या? है ना भैया, सोचने की बात। बोलिए आप, राम कभी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। राम को अगर अपनी बात सुनानी है तो राम की बात को सुनना पड़ेगा। राम का मानो चाहे न मानो, लेकिन राम के काम का जरूर मानो। तो नहीं देखा गया तो एक पैर माना हटक के कि मतलब चोट लगेगी तो बंदर को छोड़ेंगे। उसी में एक तगड़ा बंदर रहा, उसने बायां पैर हमारा भर लिया। गुस्से में वो भी था, अब लेकिन चबाया नहीं कि मतलब मांस निकाले। देखिए ये बड़े वफादार होते हैं। पैर भरा उतरे ने, पैर भरा उतरे ने, फिर हमारे हाथ उठाए तब वो भगा, लेकिन दांत उसका लग गया। इमरजेंसी वार्ड में गए, वहां जाके टीटनेस का इंजेक्शन जो लगता है, किट बैग, उसको लगवाए। और 2 घंटे के बाद बंदर भोज करने के लिए फिर आ गए। इसको कहते हैं तपस्या। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी है पूजा, ये हनुमान जी की सबसे बड़ी है तपस्या। काल भैरव है। अगर आपके परिवार में बहुत से लोग धनी मनी होते हैं, उनका एक ही पुत्र होता है। आपके आदमी मिलिट्री में है ना, पुलिस में है, खतरे की नौकरी में है, तो आपको मालूम क्या करना चाहिए? अपनी आमद के हिसाब से रोजाना एक रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी कुत्ते का जरूर दे दो। कौने कुकुर का दो जो लावारिस हुए, खौरा हुए, बुढ़ा हुए, और न मिले तो कोनो लावारिस कर दो जो तुम्हारे द्वारे भूखत है, वही का तुम खवाइयो तो थोड़े तुमका पुण्य हुई। जो गौ माता के दूध आप लोग इस्तेमाल करती है, उस गाय की सेवा का फल थोड़े मिलेगा आपको। हाँ, उसका थोड़ा फल ये मिलेगा, दर्शन का फल मिलेगा। जो लावारिस गाय हो, बुद्धि गाय हो, उसकी सेवा आप करें।
लावारिस जिसका वारिस कोई ना हो, गाय हो, बैल हो, उसका बेटा हो, तो प्रभु ने हमसे गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, बंदर इसी की सेवा में जीवन लगा दिया, जीवन बीत गया। तब बड़े बड़े डीएम फलाने न मालूम कितने डीएम मंत्री आए, हमारे घर आए, चने की माला पहनाए, बड़े बड़े महात्मा साधु भी आए। उन लोगों ने कहा, और बड़े सौभाग्य की बात है, हम दंडी स्वामी जी आए हुए हैं, विद्वान आदमी है, इनकी कई बातों को अभी कल सारे अखबार में गड़बड़ा के छप गया, क्योंकि 80 साल के उम्र है और काफी के निकले हुए स्वामी है दंडी स्वामी जी। तो देखिए डिग्री का भी महत्व होता है ना। जो लड़का आपका इंग्लैंड से या अमेरिका से या स्विट्जरलैंड, अरे जहाँ जहाँ विदेश से अगर वो डॉक्टरी पढ़ के आवेगा, तो मान के चलिए कि उसमें देखिए काबिलियत तो ज्यादा होगी ना। बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ साइन बोर्ड में दिखाए रहे थे, इंग्लैंड और इंग्लैंड और अमेरिका और कहा तारा देवी जायसवाल का लड़का रूस से पढ़ के आया है, यूक्रेन से हड्डी का डॉक्टर है, बड़ा अच्छा बड़ा काबिल डॉक्टर है। तो हमारे दंडी स्वामी भाई काफी के क्या पूछना, 80 साल की उम्र, तो बात बड़ी गौर से सुनते हैं और एक बात बोल देते हैं तो वो एक अकाट्य हो जाता है। एक बात उनके मधुरापुर में हम बैठे रहे, अचानक हमारे मुंह से निकल गया। हम पढ़े लिखे नहीं, हमको जबान थोड़े हैं, पर हमसे बजरंग बली बोलवाते हैं। हम बजरंग बली के घरेलू नौकर हैं, इसी बात का मुझे गर्व है, घरेलू नौकर। तो अचानक मुंह से बात निकली तो दंडी स्वामी ने कहा कि इस बात को आज तक किसी ने कहा ही नहीं, सोचिए आप है। तो अब आज बाबा मुरारी जी का नंगे पैर चलने वाला किस संकट में, अरे अब समझिए यहाँ खुले मैदान में ऊसर बांगर में है, जान जोखिम में अपने को डाल करके जिस आदमी ने तपस्या किया है, अन्न नहीं लेते, नंगे पैर चलते हैं। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बराबर के पावर के देवता हैं, ध्यान दीजिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों बराबर पावर वाले हैं, लेकिन शंकर जी को महादेव क्यों कहा गया? क्यों? वो रात दिन तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ऐसे गुलगुले में बैठे हैं कि वैसे मुलायम गद्दा तो दुनिया में नहीं होगा, तो बैठो गद्दा में। लेकिन महादेव ब्रह्मा को विष्णु जी को नहीं कहा गया, महादेव, देवों में देव महादेव। क्यों? तपस्या कर रहे हैं। जितने आपके कर्म होंगे, जितनी आपकी दुर्गति होगी, उतने ही आप सिद्ध महात्मा बनेंगे। या तो कोई बहुत बड़ी डिग्री ले, जैसे दंडी स्वामी है, काफी डिग्री है, उस स्थान के बहुत ऊंचे उसमें महात्माओं में इनकी गिनती होती है। तो कहने का मतलब है कि संकट से बचना है तो बंदर को खिलाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सब की, लेकिन बिना बंदर खिलाए आपका काम नहीं होगा। आज के कलिकाल में इसी बात को लेके बाबा मुरारी ने हमारी मूर्त इसलिए लगवाई कि मेरी मूर्त के सामने लोग संकल्प लेंगे। वहाँ पैसा नहीं चढ़ेगा, वहाँ माला नहीं चढ़ेगा, केवल रोटी, घास, बरसीन, दूब, आती पाती, ऐरा पैरा, अभी नहीं कि घर के मुंह देती हो, जरा जरा से चढ़ाए थे और जाके जानवर को आप खिलाइए। अब पैरा है तो गैया खाई, बांदर को खाई ना, तो पैसा दे दो। हमारे उसमें आपको एक मान मनोबल करने से ऐसा लोगों की एक मानना है। आज से 10 साल पहले हमारी मूर्त लालगंज बैसवाड़ा में लग चुका है। 10 साल पहले हीरा लाल वाजपेयी सूबेदार के स्कूल में लगा था। उनको कुछ फायदा दिखा, मुरारी जी को कुछ दिखा, तो मुरारी जी ने कहा हमारी इच्छा है, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्यों? ये चलन चल जाएगा। आइए पंचमुखी हनुमान के दर्शन कीजिए। परसों यहाँ सिविल जज साहिब आएंगी, इस समय लखनऊ में है, तो आएंगी दर्शन करने। उन्होंने क्षमा मांगा है हमसे भी, बाबा मुरारी से, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मूर्त लगने का मतलब यह है, मूर्त लगवा के हमको कोई पैसा नहीं चढ़वाना, हमको वाहवाही लूट करके हमको चुनाव में नहीं लाना। कान खोल के सुन लीजिए, इस अवघड़ को कुछ लेना ही नहीं आपसे, एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए हमको।
ना। केवल आप संकल्प लीजिएगा पहले पंचमुखी हनुमान के। अरे आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्या? अरे पंचमुखी हनुमान रायबरेली में हमारे ख्याल से कहीं नहीं है महाराज ना। क्यों महाराज है? कहाँ पर है? अच्छा वहाँ खैर ऊंचा हर बाजार मानिए, उसके अलावा और तो नहीं कहीं होगा, बहुत कम है। तो पंचमुखी हनुमान जो है इनकी मूरत की यह महत्ता है कि पंचमुखी हनुमान में आने से, दर्शन करने से और कुछ संकल्प लेके हनुमान जी के नाम से अगर आप कुछ खर्चा करती है तो बड़े बड़े आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। इसको नोट कर लीजिए। तो मूरत इसीलिए लगा हुआ है कि लोग उसको एक हमारी मूरत की याद दिलाएगी। हर जगह तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप मनोबल कीजिए, कभी पैसा न चढ़ाइएगा मूरत में, न माला चढ़ाइएगा न फूल चढ़ाइएगा, वरना फिर वो तो बहुत जल्दी हमको संसार से विदा होना होगा। अब हमको हजारों बंदर भोज अभी करना बाकी है। रोटी चढ़ाइए, चना, रोटी, गोभी का पत्ता, बरसीन, घास चढ़ाओ और जाके वही जानवर का खवा दे। आप देखिएगा 3 से 6 महीने के अंदर कोई न कोई चमत्कार दिखेगा। जब चमत्कार हो जाए तब हमको एक बार मोबाइल कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई फायदा न दिखे तो फिर भी मोबाइल कर दीजिएगा। आपका हर्जा खर्चा मरो हाथी 1.25 लाख के भगवान ने ऐसे धर्म पैदा किया है ना कि आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करवा देंगे अपने चेलों से। हमारे शिष्य लोग कल आएंगे, यहाँ पर अनावरण करेंगे मूरत का। तो इससे अच्छा, इससे सस्ता बाबा आपको कहाँ मिलेगा? ऐसा मुरारी, ऐसा संत जल्दी नहीं मिलेगा। ना 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 ना, बता दिया। साधु तो सब हैं लेकिन मरा जा रहा है। अब हम कौने तरह आवा है पैदल चल के, हमारा आत्मा जानत है। अगर आप लोगों के निगाह पड़े तो हम थोड़ा हिये से दिखाई देती है। देखो शायद कोई के निगाह के जब बांधर चलाई थे, देख रहे उंगली के हालत, हम लगड़ाए थे तब बेचारे साइकिल भेजे तब हम आए थे। अगर मुरारी की बात न होती, प्रधानमंत्री अगर आता, सोनिया गांधी आती तो मैं ना जाता, लेकिन मुरारी की बात थी। हमारे गुरु भाई है ये, इनकी बात थी, इनकी बात मन में लगेगी। इसलिए हर हालत में हम कहा चाहे अरे प्राण तो है ही है, धीरे धीरे कर इन्होंने इंतजाम किया। अब टेंपो में बैठे तो गोड़ का छुपाए रहे, कौन आदमी पैर न रखिए तो उतर जाओ हो जाए। यहाँ है श्याम बाबा पैर छुए लगे तो जल्दी से हाथ पकड़ लिया। काहे अगर हमारे कल हम पट्टी लपेट कर बैठा भाई, नहीं अगर 4 जगह पैर छुए तो हमारा घाव जो है ना 1 महीने के लिए फिर बढ़ जाएगा। तो हम पानी को विराम देंगे क्योंकि हमको अभी रायबरेली पहुँच के अभी अखबार में खबर देनी है, यहाँ का फोटो देना है, खबर देना है। कल कौन लोग अनावरण करेंगे मूरत का, उनके बारे में भी हमको जानना है। जो बाबा लेना देना केवल शुरू कर दे, क्या मुरारी मानता है किसी से? लेकिन शक्ति है उसके अंदर। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर इस माहौल में, अब यहाँ का क्या माहौल है आप जानते होंगे, इस माहौल में पंचमुखी हनुमान को स्थापित करना, जहाँ रात दिन रहना, और एक थोड़ी इनको कमी दिख रही थी तो हमारी मूरत को भी लगवा दिया। इस मूरत ने अगर कहीं पैसा किंतु परंतु होता ना तो हम गंधा जाए। जीवन में कुछ नहीं लिया, और जो साधु कुछ नहीं लेता है उसके पास शक्ति ही शक्ति आ जाती है। तो मैं वाणी को विराम देने के पहले मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ मुरारी जी के लिए आप लोग बधाई अपने ओर से दें, और आज इनका जन्मदिन है और हम लोग आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जय श्री राम। हेलो, एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो महाभद्रम साधु की, महाभद्रम साधु की, महाभद्रम साधु की, महाभद्रम साधु की। तथा श्री आचार्य नरेंद्र महाराज की, आचार्य नरेंद्र महाराज की, श्री आचार्य सुहर्ष शुक्ल महाराज की, धन्य स्वामी महाराज की, और पीताम्बर महाराज की, सभी संत महात्माओं की, भक्त और भगवान की साइड में हो। तो इधर तिरछा ना हो, इसको खोल लो इसको भैया, खोल लो जरा, इस साइड में कर लो, इधर खड़ा। देखिए ये
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन की प्रेरणा स्रोत हमारे जो कथा व्यास बैठे हुए हैं हमारे आचार्य नरेंद्र जी महाराज जी हैं। क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं भगवान की कथा को बैठा सकूं या सुन सकूं या सुना सकूं। ये छोटे में बड़ी बात है, क्योंकि संसार के अंदर बहुत से बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, एक करोड़पति पड़े हुए हैं, एक बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, मगर धर्म का कार्य करना नहीं जानते। ये ब्राह्मणा है हमारी कि हमारे साधु जी का कहना है कि अगर आपका बैंक में खाता नहीं है, आपका बैंक में पैसा जमा नहीं है और आप बैंक मैनेजर की जय हो, बैंक मैनेजर की जय हो, बैंक मैनेजर की जय हो, तो आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका पैसा जमा है, चाहे बैंक मैनेजर की जय हो बोलो और चाहे न बोलो, विड्रॉ करो, पैसा निकालो, चाहे गरियाब चले आओ, मिल जाएगा। काले नालायक है, फट से पैसा निकालेगा तुमको। अगर पैसा नहीं है, चिल्ला रहे हो, ज्यादा देर चिल्लाओगे तो देखा गाड़ी पहले कि कोई खाता वाता वाला है कि नहीं, बुलाएगा गाड़ी को बाहर जाओ, भगाओ जल्दी जल्दी बाहर भगाओ भाई। इसलिए मेरे साधु जी कहना है कि कर्म वादिकारस्ते मा फले सुकराचनम। भगवान कर्म के ही फल देते हैं। आज जो तुमने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, कहते हैं 7 जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तो भगवान की कथा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए सुतदार लक्ष्मी तो पापियों के घर होए। कल संत समागम है, कल दूर से संत महात्मा यहाँ आ रहे हैं और विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है और कल साधु जी की मूर्ति का अनावरण भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक एक माला पत्ती का, घास का, करौंदा का, आंवले का, अमरूद का, केले का, चने का, न कुछ हो आपके पास तो ये पत्ती हमारे यहाँ लगी है, तो तोड़ न डालना, कहीं बहुत पेड़ से मेहनत से पेड़ लगाए हैं हमने, है बड़ी मेहनत से लगाए हैं प्रभु, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी है, कोई भी चीज को नुकसान नहीं करते। ये जो आप चढ़ाएंगे ऐसी चीज जो जानवरों के काम आ जाएगी, रोटी चढ़ाएंगे बंदरों के काम आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेद के स्वरूप भगवान श्री महाभागवत और साथ में महाभारत का प्रवेश दोनों का तारतम्य ऐसा बन रहा है कि जिसकी आज तक एक इतिहास में मिसाल है। 20 लाख रुपए का इनाम है मैं साधु जी के ऊपर, कोई डकैत नहीं है। जब बदमाश नहीं सोच लेना कि 20 लाख रुपए के इनाम लाओ जीत ले, काहे का है 20 लाख रुपए का इनाम है कि कोई ऐसा साधु पूरे वर्ल्ड में दिखा दे उनके काम को तो 20 लाख रुपया नकद ले जाए साधु जी की। साधु जी की दुर्गा मार्केट रायबरेली में करोड़पति खानदान के हैं, ये मांगने वाले बाबा हम लोग नहीं है, करोड़पति खानदान के हैं। आज भी ये सैकड़ों हजारों रुपया अपना जानवरों के दवा, सेवा, चारा, सत्कार में लगा देते हैं। वाली अली नवाब शाह के समय की जिम्मेदारी के समय इनके बाप वहां पर रहा करते थे। वाजिद अली शाह के नवाबी के समय में इनके बाप के बाप रहा करते थे और इनकी बिहार स्टेट में बहुत बड़ी स्टेट पड़ी हुई है। अभी वहां भी इनके मकान है और लालगंज इनके बहुत ही मकान पड़े। कुछ लोगों ने तो मार दिया है, कुछ लोगों ने दबा लिया है, कुछ लोगों के पीछे लगे हुए हैं। मगर साधु जी का कहना है कि हम कभी उनसे मुकुट नहीं करेंगे कि वो बर्बाद हो जाएंगे संसार के अंदर। किसी के हिस्से को कभी खाना नहीं चाहिए, याद रखिए आप लोग। तो आइए, आज जन्मदिन तो हमारा ही, मैं जन्मदिन क्यों मनाया हम नहीं जानते, मगर मैं अपनी उम्र का खुलासा करना चाहता था। क्योंकि हो सकता है कोई 60 साल का मानता हो, कोई 70 साल का मानता हो, कोई 80 साल का मानता हो, कोई 50 साल का मानता हो। मैं वही मुरारी हूँ जिसने 25 साल की उम्र में तबे तो इस सरकार के अंदर ये गवाह है बैठे हुए जो मेरी रेख नहीं थी, तब मैं तबेश्वर में आया हूँ और 14 साल से आज तक मैंने भोजन नहीं किया है। मेरा एक संकल्प है, जब तक मेरा संकल्प नहीं पूरा हो जाएगा तब तक मैं नंगे पैर और भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। यही मेरा संकल्प है। मेरी बहन आई थी, दोनों मेरी बहनें आई लखनऊ से, ठीक है। इन्होंने स्थापना वाले दिन जूते चप्पल सब खरीद के हमको दिए बढ़िया से कि आप पहनिए और भोजन भी करिए। मगर प्रभु की ऐसी मर्जी नहीं कि मैं न तो भोजन नहीं कर सका हूँ, न मेरे पैर में चप्पल है। 4 जोड़ी चप्पल हमारे चले गए, भूल जाते हैं।
तो इसलिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि ये जो आश्रम जो आप देख रहे हैं, ये इस फूसगंज ब्रह्मजी की प्राण है। इसके अंदर फूसगंज ब्रह्मजी की आत्मा निवास करती है। जन जन समाज का इसके अंदर एक आत्मा निवास करती है। मैं चाहूंगा आप लोगों से इस आश्रम के विकास के साथ साथ आपका भी विकास होगा। जैसे जैसे आश्रम का विकास होगा वैसे वैसे हमारी समाज का, जो हमारी सनातन सभ्यता का है, जो हमारी हिंदू संस्कृति की समाज का है, उसका विकास होगा। उसके विकास के साथ साथ आज दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, साधु और ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण, ब्राह्मण जागे, साधु चेते। अगर साधु चेता नहीं और ब्राह्मण जगा नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर विधानियों का राज हो जाएगा, विधानियों का राज हो जाएगा। आज याद रखिए आप लोग, ये धरती हमारी रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियों ने इसको समझ लिया। किसी माँ ने मुझे ही जन्म दिया होगा, बड़े प्रेम से जन्म दिया होगा कि मेरा लड़का नौकरी करेगा, कुछ और करेगा, मगर नहीं, मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी, बेटा मुरारी, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। तुम मेरे अगर पुत्र हो गए असली तो तुम मेरे नाम को जरूर चमकाओगे। हमने कहा माता जी जरूर। आज वो नहीं है, आज अगर वो होती तो कितनी खुश होती, कितना आनंद आता उनको, मगर वो है हमेशा मेरे साथ रहती, मेरे माता पिता। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कल भागवत होगी, कल शाम को भागवत होगी, मतलब 1 बजे से भागवत होगी। मगर ऐसा है कल संत सम्मेलन भी है, भंडारा भी है, खाना पूर्ति जरूर होगी। और परसों जो हवन आप लोगों को करना था, क्यों महाराज परसों ये अगर पूर्णाहुति हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कथा कुछ तेज रह गई है। तो 18 तारीख को पूर्णाहुति होगी श्रीमद् भागवत की, और कल जो हवन होगा वो भंडारे का हवन हो जाएगा। आप लोग परिवार में कल संत समागम है, बहुत दूर दूर से संत महात्मा आ रहे हैं। इसमें श्याम साधु जी की मूर्ति का अनावरण होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 22 से लगा हुआ है गुरगुजपुर में, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है। तो ये कथा 1 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। कल गजेंद्र मोक्ष की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी। जो शेष बचा है, कहा हमारे आचार्य जी ने कि कथा कभी पूर्ण नहीं होती, नेत नेत कहा है सभी लोगों ने। हरि अनंत और कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो पंचमुखी हनुमान की, बोलो भगवान की, बोलो भगवान की, गायत्री माता की। दक्षिण भैया कहाँ चले गए? 1 मिनट आ जरा, 1 सेकंड आओ। सभी लोग एक बार प्रेम से हमारे साथ 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट आप मुझे ध्यान लगाइए, बस 5 मिनट के लिए। अभी जन्मदिन हो गया समझो, जन्मदिन का मतलब ये नहीं कुछ करना है, जन्मदिन समझो हो गया है। इसके बाद आरती प्रसाद, हम अपने जन्मदिन का हलवा बनवाया, बगल हलवा खाए, आप लोग नहीं जाइएगा। प्रसाद है वही हमारे जो छोटा मोटा एक भेंट है। आइए हम ले रहे, तो बोलो बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। हमें जन्मदिन को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। महाराज की